अच्छा, लियाकताबाद को लोग ऊंची इमारतों, तंग गलियों और शोर शराबे की वजह से जानते हैं, लेकिन मैंने इन्हीं ऊंची इमारतों में नेचर को जगह दी है और ये पौधे मेरे घर की शनाख्त भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माजिद नाम एंड वेलकम टू माई होम। बहुत सारे लोगों को यही सोचना होता है कि ऐसे इलाके में जहाँ पर बिल्कुल गाड़ी गुजरने की भी जगह नहीं है, तो वहाँ पर मतलब ऐसे इलाके में ऐसे घर कैसा बनाएं। तो मुझे लगता है कि इलाकों से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने मतलब आपका नज़रिया क्या है, किस तरह चीज़ों को देखते हैं, कि आप नेचर से कितना करीब होना चाह रहे हैं या आप इस तरह की चीज़ें। तो इसको मैंने मद्देनज़र रखते हुए मैंने कहा इलाका कोई भी हो, मुझे अपना जो है मेरा जो एक विज़न है मुझे उसको लेकर आना है क्या कहते हैं सामने। तो इसी तरह फिर मैंने आई स्टार्टेड माई डिज़ाइनिंग माई रूम और फिर इस तरह करते करते एंड दिस इज़ क्योंकि आई वर्क फ्रॉम होम, तो मेरा ये था कि मैं घर पे रहूँ और बोर भी ना हूँ। ज़ाहिर सी बात है, एक जगह काम करते 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 आप बोर हो जाते हैं। तो मेरा ये था कि भाई ऐसा कलर हो जो देख के मुझे बोरिंग ना लगे। वैसे भी येलो इज़ माई फेवरेट कलर, तो इससे तो मैं बोर हो नहीं सकता। ऊपर से मैंने फिर प्लांट्स ऐड करे, उससे भी फिर एक कॉम्बिनेशन ऐसा बन गया। ऊपर से फिर काउच का कलर है, मतलब आई लव कलर्स। मुझे शौक़ था मतलब बचपन से ही ना कि इस तरह का कार्टून्स में दिखाते हैं कि वो एक कैरेक्टर है, वो बेड के साथ मतलब सो रहा है बेड पे और ऊपर से वो खिड़की है, पीछे सूरज निकल रहा है, ऊपर से वो एक मुर्गा भी है जहाँ पर वो इस तरह का मेरे दिमाग में था मेरे बचपन से कि मैंने कहा इस तरह का मुझे कुछ करना है कि मैं एक चीज़ को अच्छी तरह मतलब मैक्सिमम उस पर ना यूज़ करूँ उस रूम को। पहले ये यहाँ पे छोटी सी खिड़की हुआ करती थी, तो मैंने कहा कि मुझे चाहिए कुछ ओपन स्पेस क्योंकि आई लव टू बी सीन। मुझे लगता था कि कोई ऐसी जगह हो जो आपसे मैं देख सकूँ और लोग मुझे देख सके। ये गैलरी आप देख रहे हैं, बहुत एक छोटी सी गैलरी, कोई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इसको ही मैंने प्लांट से भरा हुआ है। अगर मुझे पढ़ना होता है, कुछ चाय पीनी होती है, मेरे बैठने की जगह है विच इज़ डेफिनेटली फाइन। एक तो उनकी पौधों को पानी देना, वो बहुत एक समझ लें एक अलग ही एक थेरेपी है वो अपने आप में ही। और क्या कहते हैं उनके साथ थोड़ा टाइम बिताना, मुझे लगता है बिल्कुल ये बातें भी सुनते हैं हमारी। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है पौधों की वो ये है कि जो परिंदे आते हैं वो समझ लें वो मेरे लिए सबसे कीमती वक्त होता है वो, कि जब वो परिंदा आके टहनी पे बैठता भी है ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि पता नहीं मैंने कौन सा ऐसा कोई बड़ा सवाब का काम कर दिया। वो बेचारा आके बैठ जाता है साए में, क्योंकि यहाँ पर दरख्त ख़त्म हो गए हैं। बेचारी चिड़िया जो ख़त्म हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो भी आ जाती है। तो मुझे लगता है कि पता नहीं कौन सा परिंदा आ गया, मुझे बहुत खुशी होती है। एक ये भी है कि जब मेरे पार्सल्स वगैरह आ रहे होते हैं तो मैं उनको बोल देता हूँ कि भाई मेरे जिस घर में पौधे लगे हैं उधर आ जाएँ, वही गली में एक वो घर है, तो आराम से वो ईज़िली पहुँच जाते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता। मुझे लगता है लोग रिसर्च करना नहीं चाहते, लोग चाहते हैं कि जो हमने देख लिया वही बना लें। आप थोड़ा सा रिसर्च करें पहले अपनी चीज़ों से पहले, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकती थी। मैं गया आयरन वाले के पास, मैंने बस वो फ्रेम उसको यहाँ पे लाके मैंने रखा है, ऊपर मैट्रेस डाला है, देयर 2 कुशन्स और क्लोज एंड दैट्स इट। बहुत जल्दी और बहुत एक बजट फ्रेंडली एक मेरा बेड तैयार हो गया। तो डेस्क मेरा कोई इतना फैंसी डेस्क नहीं है, बिल्कुल एक रॉ मटेरियल का है, रॉ वुड है, उसको मैंने एक साथ जुड़वाया अपने कारपेंटर से और उसके अंदर मैंने उसके ऊपर अपना कंप्यूटर रख लिया, प्लांट्स भी रख लिए। बिल्कुल प्लांट्स ज़रूरी हैं। मुझे एक सोफ़ा बहुत पसंद था, पिंटरेस्ट से मैंने उसको लिया, ऊपर से कहते हैं फिर मैंने उसको अपने गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट में मेरा क्या कहते हैं जानने वाले फर्नीचर वाले, मैंने उनको दिखाया, इसको बनवाया किसी और से। फिर मैंने बोला हाँ ये है मेरा सोफ़ा जो जिस तरह मैं चाह रहा था। मेरा बेड और फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा डेस्क और ये काउच ऑलमोस्ट लाइक 80,000, बिल्कुल हाँ, तो 80,000 और अराउंड 80,000 इतना ही है। लेकिन वही बात है, अगर हम इस तरफ से इस कारीगर इनसे डायरेक्ट बनवाएं तो चीज़ अच्छी और बजट फ्रेंडली बन जाती है। लोग कहते हैं कि हम सुकून वाले इलाके में चले जाएं, मुझे नहीं समझ में आता। मेरा अगर शोर शराबा लोगों से नहीं होगा तो फिर क्या है। मुझे शोर शराबा बहुत पसंद है, मैं जब भी इस इलाके में भी रहता हूँ और बहुत खुशी है मुझे इस इलाके में रहने की। मुझे अच्छा लगता है जब नीचे से कोई पॉपकॉर्न वाला गुजर रहा हो तो उसके पीछे बच्चे भाग रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और दूसरी बात ये यहाँ पर कोई पुराने गाने चल रहे होते हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो मुझे तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत कीमती हैं। लोगों के लिए नहीं होती लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती हैं। तो शायद यही मेरे लिए यहाँ पे रहने का एक बहुत बड़ा एक फ़ायदा है। ये भी वजह है कि ऐसा लगता है जैसे मैं ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हूँ।